आदरणीय परिवारजन नमस्कार। आज जिंदगी की बात में जिंदगी में सफल कैसे होंगे जब आप खुद ही संकोच के साथ अपने आप को लिए घूम रहे हैं। इसके लिए रास्ता है, जूझना पड़ेगा। इस बात को शेयर करूंगा। इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, किसी भी तरह की परीक्षा, कई चीजों को आजमाने की कोशिश, प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का वादा, हर कठिन राहों से गुजरकर ही मंजिल पर पहुंचने का प्रण, यह सब जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। इस सत्य को अपनी व्यवहारिक जिंदगी में आत्मसात करने के लिए अपने विचार और मन को एक अनुकूल दिशा में ले जाने की जरूरत है। दुनिया में हर इंसान को यही डर सताता है कि कहीं मैं हार न जाऊं। यही डर तरक्की में बाधक है। यदि इस डर, संकोच, भय से घिरे रहे तो यह जो सफलता का आकाश बांह फैलाए स्वागत के लिए इंतजार कर रहा है, बहुत मायूस हो जाएगा। जिंदगी की उन्नत और खुशियां कम हो जाएंगी। बचपन से लेकर जवानी तक साल दर साल परीक्षा और इसके बाद तरक्की के लिए परीक्षा, टेस्ट देना, हमेशा डर के साए में, अनहोनी का डर, पास होंगे या नहीं होंगे, इसी के साथ जिंदगी बीत रही है। कभी कभी इसी बीच प्रकृति भी परीक्षा लेने लगती है। तो एक बात तय है कि इस दुनिया में परीक्षा का डर सबको सताता है। इसकी वजह यह है कि हम जानते ही नहीं कि प्रश्न क्या पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, जबकि यह मानव निर्मित प्रक्रिया है जो सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों के काम आती है। यदि आप बोर्ड के परीक्षार्थियों से पूछेंगे तब आपको पता लगेगा कि कितना मानसिक तनाव और भय का माहौल परीक्षा की समाप्ति की तारीख तक रहता है। कभी कभी कुछ छात्रों को परिणाम के आने तक तनाव और बेचैन की जिंदगी जीनी पड़ती है। बहुत दुर्दशा और हो जाती है जब विद्यार्थी फेल हो जाता है। उसके बाद तो उसको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, अब तो जीवन बेकार है। उसकी सपनों की दुनिया में काले बादल छा जाते हैं। उसका सपना टूट टूट कर बिखर जाता है। यदि ऐसे विद्यार्थियों के गार्जियन समय से सतर्क नहीं रहे, बच्चे की काउंसलिंग नहीं कराई, तो बच्चा अपने जीवन की यह लीला समाप्त कर देता है, यानी आत्महत्या किसी भी तरह से कर लेता है। ऐसे में गार्जियन को सदैव दयालुता और बच्चे का हमेशा हर परिस्थिति में साथ देने का भाव एहसास कराएं भी और तत्पर भी रहें, ताकि खुद की जिंदगी और अपने बच्चे की जिंदगी भी सुरक्षित रहे। हिंदुस्तान में एक मजेदार बात और है जो बड़ी ही विचित्र किंतु सत्य है। हिंदुस्तान के विद्यार्थियों को ऐसे ऐसे लोग परीक्षा के तनाव से बचने की शिक्षा देते हैं जिन्होंने अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में कभी किसी स्कूल या बोर्ड की परीक्षा ही नहीं दी है। ये लोग समाज के तथाकथित बड़े बड़े उच्च पदों पर जुगाड़ से बैठ जाते हैं। है ना अजीब बात। छात्र भी यह महसूस करता है ये तो कभी परीक्षा दिए ही नहीं, ना ही इनके पास कोई भी मार्कशीट है। ये इतनी बड़ी बात बिना अनुभव के जैसे किसी झूठ को इतनी शिद्दत से कह रहे हैं। वह विद्यार्थी भी समझदार है, जान जाता है कि इनकी बात का कोई माने नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के झूठ को सच की तरह बार बार परोसा जाता है। वजह इनकी बड़ी हस्ती का होना, सामाजिकता में इनका स्थान ऊपर होना, लोगों का कई तरह से लालची होना, जो डर के मारे सच को सच नहीं बोलते हैं। इन सब की वजहों से छात्रों पर तनाव से बचने की ज्ञान की बातें जो झूठों का सरताज बोलता है, उसका कोई असर नहीं होता। अच्छा हो कि जो लोग बोर्ड की परीक्षा, स्कूल की परीक्षा पास हों, वही लोग ज्ञान दें, शिक्षा में जरूर सहायक होगा। ऐसे लोगों की बातों से, नसीहतों से विद्यार्थियों का जीवन बचाया जा सकता है। यह बहुत ही अच्छा सार्थक पहलू होगा। विद्यार्थियों को
इस बात का एहसास कराना जरूरी हो जाता है कि परीक्षा में असफलता इतनी बड़ी बात नहीं है कि वह अपनी प्रकृति प्रदत्त सुंदर और हसीन जिंदगी को ही तबाह कर दे। केवल परीक्षा में फेल होना ही जीवन मृत्यु और जीवन परिवर्तन की अंतिम परिणति नहीं है, बल्कि इसके आगे भी खुशियों के जहां और भी हैं, उसके आगे भी आनंद और उत्साह से भरा संसार आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। जब सफल नहीं हुए, सबसे पहले उसकी तह में जाकर असफलता का कारण जाने। कैसे और कहां, क्यों चूक गए, कैसे गलती हुई। जब इसको भली भांति जान जाएं, तो उन गलतियों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जी जान से दिन रात प्रयास करके सुधार करें। इस बारे में बैठकर मनन चिंतन करें। सबसे अच्छा और सरल तरीका तो यही है कि प्रतिदिन आओ करके सीखें, गलतियों को बार बार सुधारें। यही आपको सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ाएगा और सफलता के शिखर पर भी बैठा देगा। सिर्फ आप ही जीतेंगे, यही विचार आपके दिल और दिमाग में छाया रहेगा। हर इंसान की जिंदगी में संकोच और झिझक स्वाभाविक तौर पर होती है। किसी काम में जब सफलता नहीं मिलती है तो शर्मिंदगी का भय होता है। वास्तव में यह विकास में बाधा ही होती है। कई लोगों को देखा गया कि किसी खेल में या माउंटेनियरिंग में पहाड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस अकेले में या लोगों से नजरें बचा कर करते हैं, ताकि कोई गलती हो जाए तो खुद ही जाने, दूसरा कोई जानने न पाए। ये जिम में या क्लाइंबिंग जिम में जब अकेले करते हैं तो उनके कार्य में सुधार के लिए जो सलाह मशवरा आना चाहिए, जो सफलता के लिए जरूरी होता है, उससे वंचित हो जाते हैं। वास्तव में जो बिना किसी रोक टोक के अकेले में प्रैक्टिस करता है, वह अपने जीवन का सबसे सुनहरा अवसर, जो उसकी उन्नति के लिए सबसे जरूरी होता है, उस अवसर को गवा देता है, चांस मिस कर देता है। वह अन्य लोगों की राय, मशवरा और उसके उस फील्ड के अनुभवों को जान ही नहीं पाता है। इसके पीछे मूल कारण इंसान का सोच, भय, शर्मिंदगी का डर ही हमेशा होता है। इंसान की जिंदगी के उन्नति का रास्ता तो संकोच, डर, भय, झिझक से होकर ही तो गुजरता है। कभी कभी तो समाज के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि कोई भी इंसान माँ के पेट से सीखकर नहीं आता, उसे तो बाहर जिंदगी जीते हुए ही तो सीखना होता है। कभी कभी कहते हैं कि महाभारत का अभिमन्यु माँ के पेट में रहते हुए सुना था, चक्रव्यूह तोड़ने की कला तो बाहर आकर प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके सीखा था। तो आप मान कर चलें कि कोई खेल या पढ़ाई बिना अभ्यास के नहीं जीता जा सकता है। यदि आप जिंदगी में ट्रायल या अभ्यास के समय में यदि यही सोचेंगे कि क्या कहेंगे लोग, क्या सोचेंगे लोग, तो मान कर चलिए कि आप अपनी सफलता को नहीं पा सकते, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही तो इंसान को हमेशा डसता है, यही तो सालता है। इस दुनिया में पैदा भी हम सहयोग से ही होते हैं, जीवन भी सहयोग से ही जीते हैं। तो ऐसे में कैसे संभव है कि आप बिना किसी के सहयोग के आप सफलता प्राप्त कर लें और जीत जाएं? इंसान को यह डर कि लोग जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि अमुक व्यक्ति यह भी काम करता है, इसको जग जाहिर करने से डरता है। यही झिझक ही विकास में आपकी जीत में बाधक है। इससे ऊपर उठें, दूसरे लोगों की मदद लें। दुनिया ऐसे दयालु और मदद करने वालों से भरी पड़ी है, जो मदद करने को आपको सुझाव देने के लिए तत्पर हैं। एक फिल्म अधिकार है, जिसमें एक गाना रफ़ी साहब ने गाया है, जो इंसान को मदद करने की बेहतरीन सीख देता है। ये गीत है,
जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। आएगा दिन खुशी का हंसता हुआ जमाना, लोगों से मदद लें और सफलता प्राप्त करें। बदलू लाल बोले कि साहब, इस दुनिया में हाथ कटे पर लोग मरहम नहीं लगाते बल्कि नमक छिड़क देते हैं। तो सच्चू लाल बोले कि ऐसे लोगों के पास जाते ही क्यों हो, डॉक्टर के पास जाओ, वहां तो कटे पर मरहम पट्टी करेगा। दुनिया तो तरह तरह के इंसानों से भरी पड़ी है, मददगार से मदद लो। जब भी आप जिंदगी में कोई नए काम की शुरुआत करते हैं तो आपको पता भी नहीं होता कि आगे कौन कौन सी मुश्किलें आएंगी। ऐसे में दूसरों की सलाह हमें मुश्किल परिस्थिति का आकलन करने व उससे पार पाने का एक नजरिया तो देता ही है, लेकिन यदि ऐसे संकोच पड़ जाएं तो मुसीबत से पार पाना कठिन हो जाता है। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह भी है कि जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह सामाजिक विकास हो या व्यक्तिगत हो, किसी रिश्ता से जुड़ा हो या किसी भी तरह की मुसीबत की घड़ी आ गई हो, जो अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यदि उसका समाधान करना चाहते हैं तो दुनिया भर के संकोच और झिझक से बाहर निकलना होगा। सफलता तभी मिलेगी। इस दुनिया का कोई भी इंसान हमेशा गलतियों से ही सीख लेता आया है, जो स्वाभाविक तौर पर होता ही है। इंसान का विकास इसी तरह से होता है। आजकल का जमाना कलेक्टिव, ग्रुप, कंपनी, संस्था के सारे लोग मिलकर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। अब अकेले के बस का हर कोई काम पूरा कर लेना कठिन हो गया है, लेकिन आदमी का संकोच उसके विकास में बाधक सिद्ध होता है। मानवर, अब यह समय आ गया है कि आप अपनी गलतियों को जानें और सबक लें, उसका अभ्यास कर सुधार करें और संकोच का त्याग कर विशेषज्ञ लोगों की मदद लें। शर्मिंदगी का त्याग करें, विकास की धारा में बहकर अपना और समाज का हित का कार्य पूर्ण करें। यदि आप संकोच से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कुछ बातों को प्रयोग में लाएं और दृढ़ता के साथ उसका प्रयोग करें। पहला, अपनी औकात, हैसियत को अच्छी तरह से जानें। फैलाइसी कल्पनाओं की दुनिया से बाहर हकीकत की दुनिया से रूबरू हों। वो कैसे? सिर्फ अपने भीतर के डर, भय, संकोच को एक साथ अलविदा कर दें। इन सब से मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, मेरी इज्जत आबरू पर कोई बट्टा नहीं लगेगा, बस मुझे तो अपना गोल, लक्ष्य प्राप्त करना है, क्योंकि डर के आगे जीत है, सफलता है, उसी का दुनिया में सम्मान है, उसी सफलता को पाना है। यदि आप सहज हो गए हैं तो बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि आपने बीड़ा उठाया है तो सब कुछ मुमकिन है। दूसरा, आप यह विचार करें कि आप जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं लाना चाहते। इस रंग बदलती दुनिया में ज्ञान विज्ञान जो निरंतर आगे बढ़ रहा है, उसके संग संग चलना है तो आपको संकोच और डर के साथ जीना छोड़ना होगा। इसके छोड़ने मात्र से ही लोगों की मदद से बाहरी दुनिया के नए नए अनुभव होना शुरू हो जाएंगे, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। तीसरी बात, शर्म करना बंद करें। हमारे समाज में कहावत है, जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। हेजिटेटर इज ऑलवेज लूजर। हमारे यहाँ तो इतिहास में महान मीराबाई का कृष्ण प्रेम जग जाहिर है, जिसमें लोक लाज, संकोच, भय सब त्याग कर अपने जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर लिया। उनकी तुलना में हम तो ठहरे साधारण इंसान, आम आदमी
क्यों न हम भी अपनी सफलता के लिए संकोच, भय, डर सबका त्याग कर दें। देखने सुनने में आसान लगता है, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ होकर काम करेंगे तो सफलता मिल ही जाएगी। चौथी बात, आपका संकोच, डर, भय दुनिया को खत्म नहीं कर सकता। दुनिया थी, दुनिया है, दुनिया रहेगी। जब दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं है और आपकी उन्नति हो रही है, तो आप इस संकोच, डर, भय से बाहर निकलकर नए काम को नए परिवेश में लोगों की मदद से सफलता प्राप्त करें। पांचवी बात, जब आप ऐसे कार्य करते करते अभ्यस्त हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी से संकोच, डर, भय फुर्र हो जाएंगे। जिंदगी कमाल की हो जाएगी। सफलता कदम कदम पर आपका पैर चूमेगी। आप में स्वाभाविक तौर पर यह गुण विकसित हो जाएगा कि आप दूसरों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति का त्याग कर खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे। विश्वविख्यात शायर अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मतलब कि अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत बनाओ कि नियत भी तुमसे पूछे कि भविष्य में क्या लिखना चाहिए, अर्थात वह अपना भाग्य स्वयं चुने। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।